डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सेल के अंदर क्लिपबोर्ड सीखेंगे। एडवांस लेवल पे कट कॉपी पेस्ट ही होता है मोस्टली इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें इस तरह का एक डेटा रैंडम डेटा क्रिएट। तो क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप देख रहे होंगे सबसे पहले इसके ऑप्शंस। तो इन सभी ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए इसको कॉपी करना पड़ेगा। इस कॉपी कॉपी करने के बाद आप यहाँ देखेंगे पेस्ट के सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए हैं। बट हम इन ऑप्शंस को बाहर से भी कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है हमारे पास स्पेशल पेस्ट। तो स्पेशल पेस्ट में जाके हम देखेंगे ये होगा। इस ऑप्शन को लेके आने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट वी। आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके पास स्पेशल पेस्ट आएगा। हम इसके अंदर सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सभी ऑप्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें इनको सीखना है आज। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसके अंदर जो सीखने वाले हैं वो है फार्मूलाज। ये फार्मूलाज का मतलब क्या है? एक फार्मूले को दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करके ही हम सारी चीज़ें सम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका सम करना आप लोगों को आता होगा। शॉर्टकट की से ऑल्ट इक्वल सम कर सकते हैं, एंटर। मैंने दूसरी साइड में कुछ वैल्यूज लिखी। इन वैल्यूज का मुझे सम करना है। तो एक तो तरीका है, ऑल्ट इक्वल कर सकते हैं, हम फार्मूलाज पेस्ट से भी कर सकते हैं, जैसा कि हम स्पेशल पेस्ट में करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, नाउ कर्सर इधर रखेंगे, कंट्रोल ऑल्ट पी। नाउ आप यहाँ पे फार्मूला सेलेक्ट करोगे, देन ओके। आप देखोगे कि इसका सम हो जाएगा। ओके, डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा फॉर्मूला है रैंक बिटवीन का इक्वल टू रैंक बिटवीन। जब हम रैंक बिटवीन का फॉर्मूला फॉलो करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं 95,000 लिखता हूँ एंड एंटर प्रेस करके इन वैल्यूज़ को ड्रैग करूँगा, तो होगा क्या? जब हम इनको ड्रैग कर देंगे तो हम इसका सम करेंगे। सम करने के जस्ट बाद ये वैल्यूज़ बार बार रिपीटेड चेंज होंगी। तो हमें इन वैल्यूज़ का फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए सबसे पहले इसको करना है कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यूज़ पेस्ट करेंगे। अब इसका हम जब भी सम करेंगे तो ये वैल्यूज़ बार बार चेंज नहीं होंगी। तो इसके लिए हमें ऑल्ट इक्वल करना है, तो इसका सम ऑलवेज टाइम एक ही आने वाला जो है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट इट्स एन वेरी इजी टॉपिक। फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कि जो फॉर्मेट मैंने इस पे फॉलो किया हुआ है, जो इस फॉर्मेट मैंने इस पूरे ही थीम पे फॉलो किया हुआ है, इसको हमें कॉपी करना है और वो फॉर्मेट मुझे किसी दूसरे टेबल में फॉलो करना है। तो हमें उस टेबल पे सिलेक्ट करना है जिस पे हमें इसको फॉलो करना है। नाउ देन इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे। नाउ देन यहाँ से आकर के फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप देखोगे फॉर्मेट पेस्ट हो चुका होगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कमेंट। कमेंट कमेंट के अंदर सबसे पहले क्या होता है? कमेंट, किसी भी कमेंट को हमें दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो मैं इधर गया, मैं यहाँ पे 80,000 पे कमेंट लगाता हूँ। कमेंट लगाने के लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट टू। तो कमेंट लगाने के लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ F2। तो यहाँ पे हमें कोई भी नाम लिख देना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे श्याम का नाम लिख दिया। अब इस कमेंट को मेरे को दूसरी जगह पेस्ट करना है, ओनली फॉर कमेंट को पेस्ट करना है। तो कॉपी करेंगे एंड हेयर पेस्ट करेंगे। आप जैसा देख रहे होंगे कॉपी भी करने के बाद यहाँ पे कमेंट तो पेस्ट हुआ ही है, बट यहाँ पे श्याम का नाम भी पेस्ट हो गया है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें ओनली फॉर कमेंट को पेस्ट करना है। तो कमेंट को यहाँ पे इस कमेंट वाली सेल को कॉपी करना है एंड वेयर हमें कर्सर कहीं भी रखना है एंड कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे एंड कमेंट पे ओके कर देंगे एंड ओके। आप देखोगे कि यहाँ पे ओनली फॉर कमेंट पेस्ट हुआ है। डन। फिर आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? किसी रॉ कॉलम या सेल पे हमने अपनी कमांड्स को फिक्स कर रखा है। जस्ट एग्जांपल आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे अपने कोर्सेज के सेक्शन में बेसिक टैली टीटीपी, हम इसके सिवा इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ पे वेब कॉन्सेप्ट लिखना चाहता हूँ तो नहीं लिख पाऊंगा। तो मैंने इसको डेटा वैलिडेट कर रखा है। डेटा वैलिडेट करने का तरीका आपको नहीं आता हो तो हमने यहाँ पे इसको किया डेटा में। कोई टैब, डेटा टैब है, उसके अंदर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। डेटा वैलिडेशन में जाके हमने लिस्ट वैल्यू क्रिएट करी है। यहाँ पे सेटिंग में जा करके यहाँ पे बेसिक कॉमा टैली डीटीपी इस तरह से आपको लिखना है। आपकी यहाँ पे जो भी रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा वैलिडेट हो जाएगा।
तो इन वैलिडेशंस को मुझे कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है। तो नॉर्मली कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं, बट होगा ये कि हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो नॉर्मल तरीके से ये भी पेस्ट हो जाएगा। बट एक ऑप्शन दिया है इसका, उसका यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो करने के लिए कंट्रोल-C कॉपी करेंगे, इधर जाना है, कंट्रोल-Alt-V प्रेस करेंगे एंड वैलिडेशन, ये किसी भी वैलिडेशन को मूव कर सकता है यहाँ से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मूव हो गया आपका, डन। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर आता है ऐड का। ऐड का मतलब होता है किसी की सेल में या किसी के फी ऑफ कलेक्शन में हमें अपने नंबर्स को ऐड करना है। एग्ज़ाम्पली मेरे को सभी की फीस में ₹1000 का फाइन ऐड करना है। ₹1000 को लिखना है एक साइड में। मैनुअली ऐड करोगे काफ़ी टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना है, 1000 को लिखा हमने एंड कॉपी करना है इसको, जिसमें इसको ऐड करना है। मतलब फीस में इसको ऐड करना है, उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल-Alt-V प्रेस करेंगे एंड ऐड पे जाएँगे। इसी तरह से ऐड हो जाएगा ये, ओके डन। आप देखोगे सभी की फीस ऐड होगी। अब मेरे को इन सभी की फीस में कंसेशन करना है, जस्ट एग्जांपल जिस तरह से हमने यहाँ पे ऐड का किया है, मेरे को यहाँ पे सभी की फीस में 10,000 या 1 लाख रुपीस फ्री करना है इनका। तो इसको करना है कॉपी। तो मैंने जिसमें इसको कम करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे और सभी की फीस कम हो चुकी होगी। इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जिसको आपको सिलेक्ट करना है उसको दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में बता दिया आपको, इसी तरह से ये भी होगा। एक ऑप्शन है इसके अंदर स्किप ब्लैंक्स का। स्किप ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है कि जो डेटा हमारा ब्लैंक रह गया है उसको फिल करना है एक तरीके से। एग्जाम्पली मैंने एक सीट बना रखी है यहाँ पे स्किप ब्लैंक के लिए, ये सेल 1 एंड सेल 2। सेल 1 में सेल 2 की सीट सेल 2 की डेटा को मर्ज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको, कॉपी करेंगे इसको एंड जहाँ पे जाकर के हमें मतलब जिस डेटा को हमें पेस्ट करना है उस एरिया को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे एंड इसकी ब्लैंक्स का यूज करेंगे। नाउ देन आप देखेंगे कि ये डेटा इधर की तरफ फिल हो जाएगा। मैनुअली फिल करने से अच्छा है कि हम इस तरह के ऑप्शनों को यूज करें और इस डेटा को हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, बट इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, ये आपका पेस्ट स्पेशल का था। दूसरा ऑप्शन है, मान के चलो जो स्किप ब्लैंक्स आपके रह गए हैं सेल्स, उन सभी को हमें फिल करना है। तो उसके लिए हमें कंट्रोल जी, दूसरा ऑप्शन स्किप ब्लैंक्स का होता है एक और इसमें। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करेंगे स्पेशल पेस्ट मिलेगा और इसके अंदर एक ऑप्शन है ब्लैंक का। तो ब्लैंक सेल्स को ये सिलेक्ट करके दे देगा, मतलब पूरी सीट के अंदर जितनी भी ब्लैंक सेल होंगी सारी सेल्स को ये सिलेक्ट कर देगा। नाउ देन ओके करेंगे। आप देखोगे जो एरिया मैंने सेलेक्ट करा उसके अंदर जितनी भी सेल्स ब्लैंक थी उन सबको सिलेक्ट किया। अब जो सेल ब्लैंक है उसमें मुझे अपनी एक वैल्यू रखनी है। आप जो वैल्यू रखना चाहते हो वो आप फिक्स कर सकते हो, 100, 150 या 0। मैं 0 रखना चाहता हूँ, 0 प्रेस करूँगा एंड कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा। आप देखोगे सभी जगह पे 0 0 आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन बचता है इसके अंदर एक और, वो है ट्रांसपोज़। अब ये जो डेटा हमारा है, इस डेटा को, ये डेटा आपका वर्टिकल फॉर्म में है, वर्टिकल स्टैंडिंग फॉर्म में। तो इसको कॉपी करना है मेरे को, इसको हॉरिज़ॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कर्सर यहाँ रखेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे एंड ट्रांसपोज़ पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये डेटा ट्रांसपोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट टॉपिक, एक सीट ले लेते हैं हम दूसरी। तो सीट में आपने अटेंडेंस बनाते हैं, अटेंडेंस हिस्ट्री बनाते हैं, इसमें कॉलम्स बहुत छोटे चाहिए होते हैं। जैसे कि मैं एक कॉलम को छोटा कर रहा हूँ, इस तरह के कॉलम चाहिए होते हैं। तो मैं सभी को फिक्स कर सकता हूँ इस तरह से। दूसरे भी कई तरीके हैं बट ये सबसे बेस्ट जो लगता है मुझे वो है कॉपी पेस्ट के तरीके से। तो मैं चाहता हूँ इससे सारी कॉलम जितने भी इसके आगे ए बी सी डी हैं, वो सबको मैं इस तरह से छोटा कर सकूँ। तो मैंने डी से सेलेक्ट करा, यहाँ तक के सभी कॉलम्स को मेरे को इतना ही छोटा करना है। तो कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे जाके एक ऑप्शन है कॉलम ब्रेथ का। तो कॉलम ब्रेथ यूज करेंगे, आप देखोगे कि अब सारे ऑप्शन छोटे हो जाएंगे। इसी तरह से इसके अंदर आपको ऑल ये जो थीम्स हमें दे रखी हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ जो थीम इस पे हम फॉलो कर रहे हैं उस थीम को हमें किसी दूसरी सीट पे फॉलो करना है या बॉर्डर को फॉलो करना है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू।